बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Please, friends and students, I welcome you all in this special lecture on synapse making. Mastering synapses is actually an art, and this is one of the crucial steps in the research. You may be some undergraduates here, graduates, and this synapse making is actually what you need in the future. First of all, I would like to have a poll here. How many students in this hall? Students, I'm talking about students who have PG. PG in here. If we do students, good. How many students you have PG in psychology or modern science? Okay, there is one student. Have you ever created a synapse or doctored synapses? साइकोलॉजी वाले जो है साइकोलॉजी वाले नॉनसेंस वाले वो यूजुअली करते हैं ये काम। इनका एक पेपर होता है किसी 24 में, इसके सिनेरियो बनाएंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग जॉब एज अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च. This happens to be most crucial and most challenging phase. And in this lecture, I would like to make you aware about the different steps and the modalities involved in creation of synapses. Actually, this creation of the synapse includes 2 or 3 things. That is, what is synapses, what, how, and why. As you see here, the presentation. What, why, and how. We will discuss these 3 parameters. And at the end of this lecture, I hope that you will be able to create the synapses at your home with a bit of guidance. First of all, I would like to make you understand what synapses actually is. Synapses जो होता है एक्चुअली ये एक कंप्रेहेंसिव स्टडी होता है, कंप्रेहेंसिव एक प्रपोजल होता है जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं या आपका कोई जो होता है कोई प्रपोजल होता है, प्रोजेक्ट होता है आपका या इंडस्ट्री होती है, तो उससे पहले जो आप क्या करते हैं एक प्रपोजल बनाते हैं. तो एक्चुअली मुझे चले इस एक्चुअली ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी जो आप रिसर्च करने वाले हैं आगे, उससे पहले आप एक जो है ड्राफ्ट बना लेते हैं और उसमें आप सारी चीजें जो है प्लान करते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल जब हम मकान बनाते हैं, ठीक है, एग्जांपल है आर्किटेक्ट जब वो बनाते हैं तो हमारे पास जो साइट प्लान होता है, डिजाइन होता है, कहां पे कौन सा कमरा लगेगा, हमारा वॉशरूम कहां पे होगा, किचन कहां पे होगा, एंट्री कहां से होगी, हमारा जो फाइनेंशियल लोकेशन है वो कितना होगा, मटेरियल कहां से होगा, तो ये सारा जो होता है उस प्रपोजल में होता है. उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि मकान जो है तो क्या करना है. तो दैट इज व्हाट ये साइनैप्स जो है एक्चुअली इट इज दैट टाइप ऑफ प्लान, साइट प्लान आप समझिए इसको, ठीक है. तो अब हम देखेंगे अब यहाँ पे एजुकेशन लेवल देखेंगे. जब आप प्लान की बात करते हैं ना, तो ये प्लान जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स. तो यहाँ पे हमें बड़ा ज्यादा जो है केयरफुल रहना होता है जब हम ये सिनेप्सिस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा टच होता है कि टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी गलती भी जो है वो आगे चलकर बहुत बड़ा फॉर्म क्रिएट कर सकती है, खासतौर पर पॉलिसी मेकिंग में. देखिए मैंने एग्जांपल्स सेट की हैं, ये एक्चुअली मैंने एग्जांपल है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सा एग्जांपल उठाई मैंने, एक छोटा सा रिसर्च क्वेश्चन उठाया मैंने और उसको मैंने आप फ्रॉम फर्स्ट टू एंड उसी चीज को जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने जितने भी स्टेप्स यहाँ पे हमारे हैं इस साइनैप्स मेकिंग में, मैंने उसी ढाई एग्जांपल को जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग स्टेप पे उस स्टेप के साथ मैच किया है, ठीक है. तो अगर कहीं भी आप कंफ्यूजन हो गए तो आंसर का क्या काट कर दूंगा. देखिए फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा हूं, मुझे रिसर्च करना है, मुझे पीएचडी करनी है स्मार्ट बोर्ड्स पे, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड्स पे मुझे स्टडी करनी है. इसका इंपैक्ट क्या रहता है स्टूडेंट्स पे. तो हम जल्दी ये नहीं सोचेंगे कि मतलब हम स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, नहीं. एक्चुअली मुझे पहले ये वो होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद व्हाई, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है. देखिए जब मैं स्टडी करता हूँ स्मार्ट बोर्ड को जो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो एसोसिएटेड होती है. अगर मैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिए, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊंगा मैं, तो स्मार्ट बोर्ड से मुझे 3 चीजें नजर आ जाएंगी. एक तो स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, ठीक है. हमारा जो अटेंडेंस है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की,
अगर ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे कि वो आपकी क्लास में आ जाए आपको स्मार्ट बोर्ड देखने के लिए, तो मेरी अटेंडेंस पे भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम मोटिवेशन पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन जब मैं साइनॉप्सिस की बात करता हूं तो मुझे इस चीज को बड़े छोटे लेवल पे देखना होता है, बट प्रिसाइज लेवल पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मैंने एग्जांपल उठाया है यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड से क्लासरूम, तो मैं इसका इंपैक्ट देखूंगा सिर्फ अचीवमेंट पे, ठीक है। मैं मोटिवेशन और अटेंडेंस पे नहीं जाऊंगा यहाँ पे। अब मैं क्यों स्टडी कर रहा हूँ इसको, हाउ, दिस इज व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो व्हाई मैं अपने देखूंगा मैं इसको क्यों स्टडी कर रहा हूँ। देखिए एनईपी जो है 2020 इसका ज्यादा फोकस आया है आईसीटी पे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को जो है ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें जो है आपको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने क्लासरूम में। सो दैट इज व्हाई मेरे लिए ये व्हाई बनता है, इसलिए कि नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 2020 जो है इस पे ज्यादा फोकस करना, दैट इज व्हाई मैं इसी टॉपिक को जो है सेलेक्ट कर देता हूं। ओके, उसके बाद जो मैं कैसे करूंगा इसको, हाउ। तो मेरे पास जो है रिसर्च डिजाइन बनाना है मुझे, मैं इसको जो है प्रूव कैसे करूंगा कि ये स्मार्ट बोर्ड जो है इफेक्टिव करता है स्टूडेंट की अचीवमेंट पे। तो दैट इज व्हाई यहां पे मैं एक रिसर्च डिजाइन बनाऊंगा। मैं लाऊंगा दो ग्रुप्स, एक ग्रुप को मैं पढ़ाऊंगा सिंपली एक मार्कर बोर्ड से जो हमारा ट्रेडिशनल बोर्ड है या चाक बोर्ड कहेंगे आप उसको, उससे पढ़ाऊंगा। दूसरे ग्रुप को मैं ले जाऊंगा कहां पे, वहां पे जहां पे स्मार्ट बोर्ड है। तो दो ग्रुप में बना दूंगा, ठीक है। एक होता है इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। तो इन दो ग्रुप्स को मैं यहां पे ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है सिनॉप्सिस पे। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस इसकी कि ये आपका ब्लूप्रिंट होता है, जो मैंने बताया था सेट वाला, ये आपको बता देता है कि हमें कहां से शुरू करना है, किस चीज को हमें इंक्लूड करना है और किस चीज को हमें एक्सक्लूड करना है। सारा आपसे फर्स्ट सिस्टम में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपका वर्क जो है ना उसको एक शेप दे देती है, ठीक है। किस चीज को हमें जो है इंक्लूड करना है, इन करना है, इसको हमें जो है एक्सक्लूड करना है। देखिए आप तो ये जो है रिसर्च प्रॉब्लम जो है आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम ऐसे भी अपनी ये एग्जाम जो है देखिए स्टडी ऑफ स्मार्ट बोर्ड, तो ये स्टडी ऑफ स्मार्ट बोर्ड जो है एक कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट है वहां पे। लेकिन अगर मैं इसको मोर प्रिसाइजली यहां पे बना दूंगा, मैं देखूंगा प्रिसाइजली मैं इसको देखिए स्मार्ट बोर्ड जो है ना इसका इंपैक्ट है एजुकेशन पे। लेकिन मुझे पता नहीं है कहां पे, गर्ल एजुकेशन पे या बॉयज एजुकेशन पे, प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में। मैं इसको ऐसे लिखूंगा इस अपनी प्रॉब्लम को, इंपैक्ट ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ क्लास 9, ठीक है। क्लास 9 के बच्चों को जो साइंस पढ़ते हैं उस पे मैं इसका इंपैक्ट देख लूंगा। उसके बाद जो है ये साइनॉप्सिस आपको क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव दे देती है, आपकी जो मकसद है ना रिसर्च करने की उसकी क्लैरिटी दे देती है। फॉर एग्जांपल आपके गोल्स होते हैं या एम जो है मकसद होता है आपकी ये ना स्टडी का, आपके रिसर्च का जो मकसद होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, वो अचीवेबल भी होना चाहिए। आप ऐसे एम ना बनाएं जिसके आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके देखेंगे, ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई इंपैक्ट ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स ऑन द स्टूडेंट अचीवमेंट्स ऑफ क्लास 9 साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एम बनाऊं तो सबसे पहला मेरा एम जो रहेगा टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स एंड अचीवमेंट। पहले मैं देखूंगा कि जो है इंपैक्ट क्या रहेगा और इससे जो है स्मार्ट बोर्ड्स का इंपैक्ट और असर क्या रहेगा इसकी अचीवमेंट पे, ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ। मैंने दो ग्रुप्स बनाए थे जो मैंने कहा था पहले, मैंने बनाया कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक को मैंने एक्सपोज किया स्मार्ट बोर्ड्स के साथ और दूसरे को पढ़ाया मैंने क्लासरूम में। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा फिर इन दो चीजों के रिजल्ट्स कहां से मेरे अच्छा है। और ये जरूरी नहीं कि मैंने जो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया पहले मैं एज्यूम नहीं करूंगा कि मेरे रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे पॉजिटिव इन द सेंस कि मतलब मैंने स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया। तो मैं अब ये ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं कि परफॉर्मेंस इन दोनों की। उसके बाद जो आएंगे हम ये जो है ना साइनॉप्सिस, ये आपको प्रिवेंट करती है, आप ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आप एक ही लाइन में चलेंगे। ऐसा आप कैसा एक चीज उसको मतलब ऐसा बेस पर आप दूसरी चीज दूसरे साइड में जो है निकल जाएंगे। तो ये जो है साइनॉप्सिस आपको लिमिट रखती है आपकी स्टडी के साथ। तीसरा जो होता है इससे इंपॉर्टेंस का अगर देखेंगे तो वो है कम्युनिकेशन टूल। ये जो है आपका कम्युनिकेशन टूल बनता है। कम्युनिकेशन टूल में हम क्या करेंगे, ये जो आप साइनॉप्सिस बनाते हैं और ये आप देते हैं अपने रिसर्च गाइड जो आपका गाइड होता है या जो आपकी एक्टिविटी गाइड हो जब इंस्टीट्यूशन होता है, तो आपको उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जो वहां पे बोलता है जब वो देखिए फॉर एग्जांपल ये बंदा जो क्या करना चाहता है, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स ऑन साइंस अचीवमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी
तो जो आपके रिसर्च ये गाइड होंगे, जो आपकी कम्युनिटी होगी, जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा, उसको पहले स्टेप में पता चलेगा कि बंदा जो है इस पे काम करना चाहता है, तो आपको फिर जो है फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एट द सेम टाइम इसमें क्या होता है, अप्रूवल एंड फंडिंग। जब आपका रिसर्च प्रपोजल जाता है, यहाँ पे साइन ऑफ से जाती है, तो उसके हिसाब से जो है आपको पीएचडी या रिसर्च के लिए जो है अप्रूवल मिलता है और आपकी फंडिंग जो है वो स्टार्ट होती है।